आप सभी लोगों को राधे राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद साहब बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा। एक बाबा नानक की एक कहानी है कि तेरा एक नाम तारे इस संसार से। बाबा नानक कहते हैं कि जो काशी में जो एक धाड़क जुलाहा है वही करतार है। क्योंकि आप लोग सभी लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी आदमी हैं। प्रभु श्री राम इस धरा पे आए और आप लोगों को पता ही होगा कि 14 साल का उनका वनवास हुआ, पत्नी का हरण हुआ। और बताते हैं कि जब वो अंत में सरयू नदी में सारे लोग जो है सरयू नदी में जल समाधि लिए हैं कि क्या है, और गए। भगवान कृष्ण का जब अंत समय आया, जाने का समय, या फिर उनकी मौत को कहिए, जो भी कहिए, मैं सुना था कि मैं पढ़ा था कि किसी बहेलिए ने तीर मारा है और उनके पैर में लगा है, और तब उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि कर्म का विधान है कि जैसा हम कर्म करते हैं हमें उसका वैसा फल मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि बाली को मारने के लिए प्रभु श्री राम ने पेड़ से ओट में छिप के मारा था। तो वही बाली शायद द्वापर युग में बहेलिया बना है। और क्योंकि भगवान कृष्ण भी विष्णु जी के ही अवतार हैं, उनको मारा है। लेकिन संत सम्राट सदगुरु कबीर इस धरा पे आए तो कहानी तो हमने यही पढ़ा था बचपन में कि लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प पे उत्पन्न हुए और उनकी परवरिश नीरू और नीमा नाम के दो दंपति मुस्लिम जुलाहा जो थे उन्होंने किया। और जब वो गए हैं तो मगहर में सदगुरु कबीर की समाधि है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और क्या नाम है कि वो मज़ार भी है जहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था। तो बाबा नानक तो यही कहते हैं कि वही करतार है जो काशी में जो जुलाहा है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब में 24 नंबर महला राम श्री में है, महला में है ये गुरु ग्रंथ साहिब में। क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ एक बूंद से, जैसे एक गेहूं का एक बीज से, सरसों का एक बीज से एक पौधा तैयार हो जाता है, वैसे ही हमारा ये शरीर भी तैयार होता है और ये पंच तत्वों में एक दिन विलीन भी हो जाता है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, आप मेहनत करें। और कोई भी आदमी, मैं तो इस संसार में गरीब उसको मानता हूँ जिसके हाथ और पैर नहीं है, नहीं तो सारे लोग अमीर हैं। हमारे गुरु श्री प्रेमराव जी यही कहते हैं कि आप अपने आप को इतना भाग्यशाली समझो कि आप जिंदा हो, आपकी श्वास चल रही है। एक श्वास के लिए तड़पते हुए देखो हॉस्पिटल में जाके, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। नहीं तो ऐसे तो हम तो ये कहते हैं अरे यार हम तो बहुत दुखी हैं। मैं अपने आप को इस संसार का सबसे अमीर आदमी समझता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने 2 कट्ठा जमीन भी दिया है, 2 जगह झोपड़ी भी दिया है, लेकिन असली जो झोपड़ी है वो शमशान में ही है।
और एक दिन हमें जाना भी है शमशान में। क्योंकि बाबा नानक की एक कहानी में पढ़ा था कि बाबा नानक जो है मक्का मदीना गए थे, और मक्का मदीना में रात्रि को जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनका पैर जो है मदीना की तरफ था। तो किसी मुल्ला जी ने बहुत उनको डांटा और बोला कि तुम जो है यहाँ मदीना की तरफ पैर करके सोए हो। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, मैं उधर, आप जिधर कहें मैं पैर उधर कर देता हूँ। तो जैसे ही बाबा नानक का पैर दूसरी तरफ गया, मदीना का दरवाज़ा भी दूसरी तरफ चला गया। तो कहते हैं ना सर कि घट घट मोरा साइया, सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। क्योंकि परमात्मा का निवास स्थान तो हर जगह है, हर घट में है, हर इंसान में है, हर जीव में है। लेकिन बिरला ही कोई ऐसा घट है जिसको ये समझ में आ जाता है कि परमपिता परमात्मा मेरे अंदर है। तो वो कभी, जब उसको पता लग जाएगा, तो वो कभी किसी को, किसी के प्रति वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता। क्योंकि मुख जो हमारा है, इसी पे सारे हैं, और हमारे जो मीठा जो बोल है, वही बोल के हम इस जीवन को अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को राधे राधे। जय सच्चिदानंद साहब बंदगी।